12 मई 2026 की बड़ी और लेटेस्ट खबरें। देश और दुनिया में 12 मई 2026 को कई बड़ी घटनाएं देखने को मिली। राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरें लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। आइए जानते हैं आज की प्रमुख खबरें विस्तार से। भारत की राजनीति में आज का दिन काफी अहम रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी विदेश दौरे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। खबरों के अनुसार पीएम मोदी इस सप्ताह 5 देशों की यात्रा पर जाएंगे, जिसमें यूएई, नॉर्वे, स्वीडन और अन्य यूरोपीय देशों के दौरे शामिल हैं। इस दौरे में ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार समझौते और भारत नॉर्डिक समिट पर खास फोकस रहेगा। दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़ा आय से अधिक संपत्ति मामला भी सुर्खियों में रहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई और राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर बहस तेज हो गई। विपक्ष ने सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया, जबकि बीजेपी नेताओं ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। असम की राजनीति में भी बड़ा दिन रहा। हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। भाजपा ने इसे पूर्वोत्तर में अपनी बड़ी राजनीतिक सफलता बताया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को कमजोर बताते हुए कहा कि सीज फायर अभी स्थिर स्थिति में नहीं है। वहीं ईरान ने अमेरिका और इजरायल पर आर्थिक दबाव बनाने का आरोप लगाया है। तेल आपूर्ति और होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ गई है। इसके साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध भी लगातार चर्चा में बना हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि ईरान संकट के बावजूद अमेरिका यूक्रेन का समर्थन जारी रखे हुए है। वहीं ब्रिटेन ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अमेरिका में एक और बड़ी खबर सामने आई, जहां व्हाइट हाउस कार्यक्रम में हथियारों के साथ घुसने वाले आरोपी ने ट्रंप की हत्या की कोशिश के आरोप से इनकार कर दिया है। इस घटना के बाद अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर भी सकारात्मक खबर सामने आई है। एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.6% तक रह सकती है। रिपोर्ट में भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति और निवेश वृद्धि का जिक्र किया गया है। उधर महंगाई को लेकर अमेरिका में बड़ा फैसला सामने आया। राष्ट्रपति ट्रंप ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स हटाने की तैयारी का संकेत दिया है, ताकि आम जनता को राहत मिल सके। इसका असर अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार पर भी देखने को मिल सकता है। खेल जगत में आईपीएल 2026 बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को हराकर प्लेऑफ की रेस को और दिलचस्प बना दिया है। पंजाब की लगातार चौथी हार के बाद टीम पर दबाव बढ़ गया है। क्रिकेट फैंस अब प्लेऑफ की संभावनाओं को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं। भारतीय क्रिकेट में एक और बड़ी खबर आई, जहां आईसीसी ने 2026-27 सीजन के लिए मैच अधिकारियों की सूची जारी की। इसमें भारत के नितिन मेनन एकमात्र भारतीय अंपायर हैं जिन्हें इस सूची में जगह मिली है। शिक्षा क्षेत्र में सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा को लेकर अपडेट जारी हुआ है। परीक्षा 11 मई से 31 मई तक आयोजित की जा रही है और एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। लाखों छात्र परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2026 की डेट शीट को लेकर भी छात्रों के बीच उत्साह बना हुआ है। जानकारी के अनुसार 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं फरवरी से शुरू होंगी। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण गर्मी जारी है। दिल्ली का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक गर्म हवाएं चलने की चेतावनी दी है। जम्मू कश्मीर के कठुआ इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर भी सामने आई। सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। सोशल मीडिया और मनोरंजन जगत में भारतीय गायक अरमान मलिक चर्चा में रहे। उन्होंने लॉस एंजलिस में आयोजित गोल्ड हाउस गाला में भारत का प्रतिनिधित्व किया और इसे अपने करियर का खास पल बताया। देश भर में बढ़ते एक्यूआई स्तर ने चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली, लखनऊ और पटना जैसे शहरों में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। विशेषज्ञों ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। कुल मिलाकर 12 मई 2026 का दिन राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय तनाव, आईपीएल, शिक्षा और अर्थव्यवस्था की बड़ी खबरों से भरा रहा। देश और दुनिया में बदलते घटनाक्रमों पर लोगों की नजर बनी हुई है।